हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारे फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस जिसका टारगेट है एसएससी सीजीएल 2017 एग्ज़ाम। जैसा कि आप जानते हैं हमारा ये यूट्यूब पर लेक्चर नंबर 6 है एसएससी सीजीएल 2017 एग्ज़ाम सीरीज़ का। जो इससे पहले हमारा 5th लेक्चर था वो था एवरेज के ऊपर, और ये 6 लेक्चर भी हमारा एवरेज का पार्ट 2 है। तो जो नए व्यूवर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे रिकमेंड करूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप सबसे पहले एवरेज का पार्ट 1 देखें और फिर इस एवरेज के पार्ट 2 को देखें, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/SMET2016। आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नंबर लिखा हुआ है 8569909888। यदि आपका वीडियो के रिगार्डिंग कोई सजेशन है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9034793107 पर। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास शुरू करते हैं। एवरेज पार्ट 2 सीखते हैं, लर्न ट्रिक्स एंड क्विकेस्ट अप्रोचेस। ये पहला क्वेश्चन है हमारा वीडियो का। द एवरेज ऑफ 9 कंजिक्यूटिव नंबर्स इज 53, द लीस्ट नंबर इज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 9 कंजिक्यूटिव ओड नंबर की बात कर रहा है ये। क्लियर? तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आपको एवरेज कैसे निकालना होगा 9 ओड नंबर का। क्लियर? आप कैसे लिखोगे 9 कंजिक्यूटिव? 1 3 5 7 9, ये आपकी सीरीज चलेगी। ऐसे कितने नंबर लिखोगे आप इसमें? 9। और मैंने कैसे बताया था ओड नंबर का एवरेज कैसे निकालते हैं? इक्वल नंबर ऑफ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वल नंबर ऑफ फ्रॉम राइट हैंड साइड को आप ड्रॉप कर दो, तो जो बीच में बचेगा आपका वो क्या होता है? आपका एवरेज। तो ये क्या आ गया? आपका एवरेज। क्लियर? ये क्या आ गया? आपका एवरेज। अब जो आपका ये 53 है कहाँ पर लाई करता है? यहाँ पर। कहाँ पर लाई करता है? यहाँ पर। और आपको पता है कि जब आप ओड नंबर कंजिक्यूटिवली लिखते हो तो कितने का गैप आता है बीच में? कितने का? 2 का। क्लियर? तो आप क्या कर दो, 2 का गैप माइनस कर दो। इसमें से कितना माइनस कर दो? 1 2 3 4, इसमें से 8 माइनस कर दो आप, तो कितना आ गया? 45। तो कितना आ गया? 45। भाई क्योंकि हमें क्या बताना है? द लीस्ट ऑड नंबर। तो लीस्ट ऑड नंबर तो वही होगा ना जहाँ से हमारी सीरीज शुरू होगी। क्लियर? तो कितना आ गया? 45। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ऑफ 3 नंबर द फर्स्ट इज 3 टाइम्स द सेकेंड एंड द थर्ड इज 5 टाइम्स द फर्स्ट। इफ द एवरेज ऑफ द 3 नंबर इज 57, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको इन टाइप के क्वेश्चनों में क्या करना होता है, आप यहाँ पर भी अपना एक्स मत घुसा देना। क्लियर? तो आपको इन टाइप के क्वेश्चनों में क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले वो नंबर देखना होता है जिस पर दोनों वैल्यू बेस्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल इसने क्या लिखा हुआ है? 3 टाइम्स द सेकेंड। जो आपकी फर्स्ट वैल्यू है वो 3 टाइम द सेकेंड है एंड थर्ड इज़ 5 टाइम द फर्स्ट। इट मीन्स अगर मेरे को सेकेंड वैल्यू पता चल जाए तो मेरे को फर्स्ट भी पता चल जाएगी और थर्ड भी। क्लियर? ये चीज़ क्लियर है ना? तो आप क्या करो, जो आपकी सेकेंड वैल्यू है, क्लियर, आप उसको 1 मान लो कि आपकी जो सेकंड वैल्यू है वो क्या है? 1। तो इसी तरह आपकी फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 टाइम द सेकंड, यानी कि वो कितनी हो जाएगी? 3। क्लियर? और इसी तरह आपकी जो थर्ड वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी? 5 टाइम ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट क्या है आपकी? 3, तो 5 टाइम कितना हो जाएगा? 15। क्लियर? तो अब क्या देगा वो आपको कि इफ़ द एवरेज ऑफ द 3 नंबर इज़ 57, अगर 3 नंबर का एवरेज 57 है गाइस तो उसका सम क्या होगा? 57 इंटू 3। 57 इंटू 3। क्लियर? ओके। अब यहाँ पर सम कितना आ गया आपका? 57 इंटू 3। तो यहाँ पर सम कितना है? 15 + 1 16 + 3 19। तो 19 यूनिट आपका किसके बराबर हो गया? 57 इंटू 3 के। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया? 9 के। 1 यूनिट आपका किसके बराबर हो गया? 9 के। अब पूछा क्या है उसने? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे कौन सा है? 15। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? 1। 15 और 1 का गैप कितना है? 14। और 1 यूनिट आपका किसके बराबर आया है? 9। तो 14 यूनिट किसके बराबर होगा? 126 के। क्लियर? क्लियर? तो ये वाला अप्रोच रखना है आपको एग्जाम के अंदर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी 40
ओके, द लेटर ऑन it was discovered that a score of 53 was misread as 83. Find correct average corresponding to the correct score. तो इस टाइप का क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, उसने मेरे को सोल्व करके भी भेजा हुआ था। उसने क्या किया हुआ था कि इसको 100 को 40 से मल्टीप्लाई कर रखा था, फिर उसमें से क्या कर रखा था कि जो ये नंबर ज़्यादा बन रहा है उसमें से वो घटा के फिर उसको 100 से डिवाइड कर रखा था। तो गाइज आपको एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना, क्लियर। आपको एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना, बहुत टाइम लग जाएगा, क्लियर। और मैंने क्या कह रखा है आपको कि आपकी जितनी भी कैलकुलेशन हो सकेगी, ठीक है, मैं उसको पेपर में रिड्यूस कराऊंगा। तो आपको इसमें क्या करना है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी 40, क्लियर है, ओके। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट अ स्कोर ऑफ 53 वॉज मिसरेड एज 83, यानी कि जो आपकी 53 थी एक ऑब्जर्वेशन, उसको क्या लिख रखा था, 83 लिख रखा था। इट मीन्स वो कितना ज़्यादा लिख रखी थी, 30 नंबर ज़्यादा लिख रखी थी ना वो। तो जाहिर सी बात है आपको ये वाला 30 के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल सम में से माइनस करना पड़ेगा ना, तब आपका एक्चुअल एवरेज आएगा, क्लियर। बट आपको ये तो पता है कि जब इस 30 को हम टोटल सम में से माइनस करेंगे, इस 30 को हम टोटल सम में से माइनस करेंगे, तो ये जो 30 है ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल सम में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, टोटल सम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्लियर। तो आप क्या करो, इस 30 को डायरेक्ट 100 से डिवाइड करो, सॉरी इस 30 को डायरेक्ट आप 100 से ही डिवाइड कर दो ना, कितना आया 0.3, क्लियर, कितना आया 0.3। तो इस 0.3 को किस में से माइनस कर दो, डायरेक्ट आपके एवरेज में से। सो 40 में से 0.3 जाएगा, आपका क्या आएगा 39.7, क्लियर। तो आपको ऐसे 100 को 40 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है और फिर भी उसमें से आप 30 घटाओगे, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 18 ईयर। When 20 new students are admitted to the same class, the average age of new student of the class increased by 6 months. Average age of the newly admitted student is. तो इस टाइप के भी जब क्वेश्चन आते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट कितना है 18, 40 को 18 से मल्टीप्लाई किया, फिर 14 से कितने स्टूडेंट हो गए 60, एवरेज कितना हो गया 8.6, तो 60 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 ऐसा नहीं करना आपको एग्ज़ाम में, क्लियर। आपको क्विक अप्रोच रखनी है इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आएंगे। क्या करना है आपको, भाई आपको पता है कि 1 2 3 ऐसे ऐसे करके कितने 40 स्टूडेंट हैं, क्लियर। और बाद में क्या हुआ कि 20 स्टूडेंट हो रहा गए आपके, तो स्टूडेंट कितने हो गए 60, क्लियर। स्टूडेंट कितने हो गए आपके 60, क्लियर। अब वो क्या कह रहा है कि जब 20 स्टूडेंट आने के बाद जो आपकी एवरेज है वो कितने महीने बढ़ गई 6 महीने, यानी कि पहले हर एक बंदे की एवरेज कितनी थी 18 ईयर, 20 आ जाने के बाद अब हर एक बंदे की एवरेज कितनी हो गई 60 स्टूडेंटों में 8 साल 6 महीने, क्लियर। तो यानी कि जो वो 20 स्टूडेंट आए हैं, वो जो 20 स्टूडेंट आए हैं, क्लियर, उनका सम 20 इंटू 8.6 तो है, 20 इंटू 8.6 तो है, कितना है ये होगा आपका 360 और 10 370, 8.6 यानी कि 6 मंथ, 6 को आप 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 120, 120 यानी कि 10 ईयर, क्लियर। तो कितना हो गया 370, क्लियर। अब आपको पता है कि जो पहले आपके 40 स्टूडेंट थे उनकी एवरेज क्या थी 18 ईयर, क्लियर। बट जब 20 स्टूडेंट आए तो उनकी एवरेज क्या होगी 6 मंथ से बढ़ गई, 6 मंथ से बढ़ गई। अब भाई वो स्टूडेंट आए हैं तो जाहिर सी बात है जो उनकी टोटल सम था, उनका जो टोटल सम था वो क्या था आपका 40 स्टूडेंट के सम से ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने क्या किया आकर एवरेज को कितना बढ़ा दिया 6 मंथ, क्लियर, कितना बढ़ा दिया 6 मंथ। तो 40 स्टूडेंट में, क्लियर, 6 मंथ के एवरेज इंक्रीज़ हुआ, तो टोटल कितना इंक्रीज़ हुआ 40 इंटू 6 मंथ कितने हो गए 240 मंथ, 240 महीने। 240 महीने के अगर आप साल बनाओगे तो कितने बनेंगे 20 साल, तो टोटल कितने हो गए 390, टोटल कितने हो गए 390
90। अब उसने आपसे क्या पूछा है, द एवरेज ऑफ न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट, तो सम आ गया आपके 20 स्टूडेंट की एजीज का 390, तो उनका एवरेज क्या आएगा एजीज का, इसको 20 से डिवाइड करोगे तो कितना बचा 39/2, 39/2 और 39/2 को आप 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 19 ईयर 6 मंथ। क्लियर, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अब ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया है। इस टाइप के क्वेश्चनों में भी आपको पेपर के अंदर 40 को 163 से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करेंगे एग्जाम के अंदर। कैसे, द एवरेज हाइट ऑफ 40 स्टूडेंट इज़ 163। इसके कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 40 स्टूडेंट हैं जिनकी सभी की हाइट क्या है, एवरेज 163 है। क्लियर, आगे वो क्या बोल रहा है, ऑन अ पर्टिकुलर डे 3 स्टूडेंट अब्सेंट नेमली ABC, तो 3 स्टूडेंट थे ABC जो अब्सेंट थे, एंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 37 स्टूडेंट फाउंड टू बी 162। भैया मैंने आपको पहली वीडियो में भी इस टाइप के क्वेश्चन करवाया था, तो मैंने क्या कहा था उस टाइम कि भाई इसने क्या बोला है कि 40 स्टूडेंट की जो हाइट है वो 163 सेंटीमीटर एवरेज है। क्लियर, यानी कि हर एक स्टूडेंट 163 सेंटीमीटर का तो है, बट उसने क्या बोला है कि 3 स्टूडेंट चले गए आपके, ठीक है 3 स्टूडेंट आपके चले गए। क्लियर, तो यानी कि 163 163 और 163। क्लियर, इतनी हाइट तो उस दिन स्कूल के अंदर अब्सेंट थी। क्लियर, अब वो क्या बोल रहा है कि 37 स्टूडेंट की एवरेज 162 सेंटीमीटर रह गई। तो गाइज एक बात बताइए कि हम हर एक हाइट को स्टूडेंट की वो कितना मान रहे हैं 163, अब वो 3 स्टूडेंट नहीं आए तो तब भी एवरेज उनकी तब भी उनकी हाइट 163 सेंटीमीटर रहनी चाहिए ना। क्लियर, बट नहीं है, कितना कम है, कितना कम है ये, हर एक स्टूडेंट में से अब कितना कम सेंटीमीटर कम हो गया, 1 सेंटीमीटर कम। किन की वजह से, जो वो 3 स्टूडेंट नहीं आए। क्लियर, जो वो 3 स्टूडेंट नहीं आए तो उन्होंने कितना कम कर दिया 37 स्टूडेंट का 1 सेंटीमीटर, कितना कम कर दिया 1 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया आपका 489.37, ये हो जाएगा आपका 526, ये हो गया आपका 526। क्लियर, अब आगे अब क्या बोलता है वो, इफ़ ए एंड बी हैव इक्वल हाइट एंड हाइट ऑफ सी इज़ 2 सेंटीमीटर लेस देन दैट ऑफ ए, फाइंड द हाइट ऑफ ए। अब देखिए जब आपका ये आ गया तो अब भी आप अपना x मत घुसा देना कि c को हमने x मान लिया और a x+2 हो जाएगा, b भी x+2 हो जाएगा। क्लियर, उसने क्या बोला है कि जो a और b हैं वो इक्वल हाइट के हैं। क्लियर, और जो c है उसकी हाइट a से 2 सेंटीमीटर कम है। अगर a से 2 सेंटीमीटर कम है तो जाहिर सी बात है b से भी 2 सेंटीमीटर कम है। क्लियर, तो एक बात बताइए, अगर मैं a की हाइट में से और b की हाइट में से 2 माइनस कर दूँ, क्लियर, तो तीनों की हाइट इक्वल नहीं हो जाएगी। क्लियर, तो अगर मैं इसमें से 4 माइनस कर दूं तो ये कितना आएगा 522, ये कितना आएगा 522। अब 3 स्टूडेंट्सों की हाइट का सम कितना हो गया 522, तो हर एक स्टूडेंट की एवरेज कितनी होगी 174 सेंटीमीटर। भाई इसको 3 से डिवाइड कर दोगे ना आप, 174 सेंटीमीटर, यानी कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी किसके बराबर है 174 के। अब उसने पूछा किसकी हाइट है, फाइंड द हाइट ऑफ a, फाइंड द हाइट ऑफ a, और a की हाइट में से हमने 2 रिड्यूस किया था तो इसमें 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 176, तो a की हाइट कितना हो गया 176। देखा आपने, किसी भी नंबर को आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, क्लियर है, ओके। अब ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप इसे भी बिना पेन कॉपी के कर सकते हैं। कैसे, देयर वर 35 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल। क्लियर, इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज्ड बाय 7 द एक्सपेंडिचर ऑन फूड इंक्रीज्ड बाय 42 पर डे while the average is reduced by ₹1, what was the initial expenditure on food per day। क्लियर, भाई इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझिए, सपोज करिए आपका कोई क्लब है उसमें 35 मेंबर हैं। क्लियर है, तो अब क्या हुआ, क्लब में 7 मेंबर आपके और आ गए। क्लियर, तो जब आपका खर्चा हो गया जो वो 42 रुपये बढ़ गया, कितना हो गया 42 रुपये बढ़ गया। क्लियर, बट अगर हम टोटल एवरेज निकालें उन 7 बंदों को मिला के 42 का, तो आपका जो एवरेज खर्च है वो
1 रुपया घट जाता है, एवरेज खर्च है जो 1 रुपया घट जाता है। अब 1 रुपये वो घट जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आपको पैसे कम खर्चने पड़ेंगे। क्लियर भाई, पैसे तो उतने ही लग रहे हैं, ऊपर से 42 रुपये और ज़्यादा लग रहे हैं। बट पहले जब उनको डिवाइड करते थे तो वो 35 स्टूडेंट में डिवाइड होता था, अब वो कितने में डिवाइड होगा, 42 स्टूडेंट में। तो जाहिर सी बात है आपका जो एवरेज आएगा वो कम ही आएगा। क्लियर, तो आप इसको कैसे करोगे कि जो आपके 7 स्टूडेंट हैं, 7 स्टूडेंट हैं, उनका खर्च कितना है, 42 रुपये। उनका खर्च कितना है, 42 रुपये। प्लस जब उन 7 स्टूडेंटों को 35 के साथ मिलाया जाता है तो एवरेज कितने रुपये कम हो जाता है, 1 रुपया कम हो जाता है 42 स्टूडेंट में। क्लियर, एवरेज कम हो जाता है 42 स्टूडेंट में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस 7 स्टूडेंट का एवरेज है वो किससे कम है, 35 स्टूडेंटों का जो एवरेज आता है, क्लियर, वो उससे कम है। जो 7 स्टूडेंटों का खर्चे का एवरेज है वो किससे कम है, 35 के स्टूडेंटों के खर्चे के एवरेज से कम है। तो अगर मेरे को 7 स्टूडेंटों का एवरेज खर्च 35 स्टूडेंटों के एवरेज खर्च के बराबर बनाना हो तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि वो जो 1-1 रुपया घट रहा है वो अगर मैं इसमें जोड़ दूँ, वो 1-1 रुपया अगर घट रहा है मैं इसमें जोड़ दूँ, तो जब मैं एवरेज निकालूंगा तो इन 7 स्टूडेंटों की एवरेज इन 35 स्टूडेंटों के एवरेज के बराबर नहीं आएगी। क्लियर, तो बस वो 35 कितना रिड्यूस हो रहा है, 1 रुपीज़। तो 42 स्टूडेंट में कितना रिड्यूस होगा, 42। तो 42 आप इसमें और जोड़ दो, तो 7x आपका किसके बराबर हो गया, 84 के। तो अब इन स्टूडेंटों की एवरेज किसके बराबर होगी, 35 स्टूडेंट की जितनी एवरेज है खर्च उसके बराबर हो गया। तो एक स्टूडेंट का खर्च कितने रुपये हो गया, 12 रुपये। और 35 स्टूडेंट का खर्च कितना होगा फिर, क्योंकि अब एवरेज बराबर है ना दोनों की, हमने एवरेज बराबर कर ली 7 स्टूडेंट और 35 स्टूडेंट की। क्लियर, तो एवरेज, तो टोटल खर्च कितना होगा 35 स्टूडेंट का, 420 रुपये। कितना होगा, 420 रुपये। क्लियर, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हो। आपको ये करने की, पेपर पे लिखने की ज़रूरत नहीं है जो मैंने लिखा है। क्लियर, आपको डायरेक्ट करना है 7x = 84, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना। 7x = 84, x = 12, तो टोटल खर्चा कितना आएगा, 35 × 12। ये तो आप माइंड में 2 सेकंड में भी कर सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द बॉलिंग एवरेज ऑफ अ क्रिकेटर वॉज 12.4, ही इम्प्रूव हिज बॉलिंग एवरेज बाय 0.2 पॉइंट व्हेन ही टेक्स 5 विकेट फॉर 26 रन। इन हिज लास्ट मैच द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच वॉज। क्लियर, सो गाइज आपको पता है कि बॉलिंग एवरेज कैसे निकालते हैं कि एक बॉल पर जितने रन दिए जाते हैं। क्लियर, एक बॉल पर जितने रन दिए जाते हैं वही एवरेज होती है। क्लियर, ओके। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल विदाउट पेन एंड पेपर कैसे करेंगे, देखिए पहले एवरेज कितना था आपका 12.4। क्लियर, तो उसका एवरेज 0.2 इम्प्रूव हुआ तो अब उसका एवरेज कितना हो गया 12.2, 0.2 पर विकेट उसका एवरेज क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ। क्लियर, ओके। अब उसने क्या किया, व्हेन ही टेक्स 5 विकेट, अब उसने 5 विकेट और लिए। क्लियर, एंड फॉर 26 रन। क्लियर, तो उसने उस 5 विकेट में कितने रन दिए, 26 रन। क्लियर, इन हिज लास्ट मैच द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम। अब अच्छा एक बात बताइए, आपने जो पिछले वाला क्वेश्चन किया है सेम वही कंसेप्ट है क्या, कि जब उसने 5 विकेट लिए 26 रन देकर, 26 रन देकर जब उसने 5 विकेट लिए तो उसका एवरेज कितना रिड्यूस हुआ, 0.2। तो उसका एवरेज कितना रिड्यूस हुआ, 0.2। क्लियर है, तो यानी कि जब उसका एवरेज 0.2 हुआ रिड्यूस तो उसने 5 विकेट में दिए हैं 26 रन। अब उसका एवरेज कितना हो गया 12.2। अब उसका एवरेज कितना हो गया 12.2। इस एवरेज के हिसाब से 12.2 एवरेज के हिसाब से वो 5 विकेटों में कितने रन देगा, 12.2 × 5 कितना आएगा 61। 12.25 कितना आएगा 61। और उसने एक्चुअल में 5 विकेटों पर कितने रन दिए हैं 26 रन। उसने एक्चुअल में 5 विकेटों पर कितने रन दिए हैं 26 रन। कितने रनों का गैप है दोनों के बीच, कितने रनों का गैप है 35 रन का, 35 रन का। सेम पीछे वाला जो क्वेश्चन हमने किया वही कंसेप्ट है। तो कितने पॉइंट इम्प्रूव हुए, 0.2 विकेट कितने इम्प्रूव हुए 35 रन।
तो किसके बराबर हो गया 35/2, इधर हो जाएगा 10 आपका, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका 175। क्लियर। तो द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच वाज 175। क्लियर। अगर वो टोटल पूछे तो कितने विकेट लिए उसने टोटल में, अगर अब इसमें हम 5 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका टोटल जो उसने एंड में लिए हैं 26 रन देकर। क्लियर। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इस क्वेश्चन से आप सभी वाकिफ़ होंगे, काफ़ी लेंथी सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है इसके अंदर कि अ मैन पेंशन ऑन रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एवरेज सैलरी ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर ऑफ हिज सर्विस। क्लियर। वो क्या कहता है कि एक व्यक्ति है कि लास्ट के 3 सालों में जो उसकी सर्विस के लास्ट 3 साल बचे हैं, मैन पेंशन ऑन रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एवरेज सैलरी ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर, की जो उसकी पेंशन आएगी वो लास्ट के 3 ईयर की सैलरी के एवरेज का हाफ आएगी। क्लियर। तो उसकी सैलरी, हिज सैलरी फ्रॉम 11983 इज़ ₹380। क्लियर। कितना है ₹380 एंड पर मंथ विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 40 ड्यू ऑन पर मंथ, सॉरी यहाँ पर ईयर आएगा, सॉरी हाँ पर मंथ, ठीक है, पर मंथ विद इन इंक्रीमेंट ऑफ 40 ड्यू ऑन 11083 एंड 11084 एंड 11085, मतलब कि 1/10/1983, 84 और 85। इफ़ ही रिटायर्स ऑन 1/1/86 व्हाट पेंशन डज ही ड्रॉ पर मंथ। क्लियर। अब आप इस क्वेश्चन को बुक में से देखकर करते हो तो सोल्यूशन में आप देखते हो कि काफ़ी लंबा सा सोल्यूशन दिया गया है। क्लियर। और आपकी कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। क्लियर। तो मैं आपके इस मेथड के द्वारा आपकी कैलकुलेशन को 12 गुना कम कर दूंगा। कैसे? वो क्या बोलता है कि जो उसकी सैलरी है वो कितनी है, फ़िलहाल 380 रुपीज़ है। क्लियर। 380 रुपीज़ है, और जो उसकी सैलरी बढ़ेगी, वो कब से बढ़ेगी भाई? जो उसकी सैलरी बढ़ेगी आपकी, वो बढ़ेगी 1/10/83 के बाद जो सैलरी मिलेगी उसको वो बढ़ के मिलेगी, यानी कि 1/10/83 तक तो उसको 380 रुपये मिलेंगे। तो 1/1/1983 से उसे कितने महीने हो गए टोटल? 380 × 9। क्लियर। 380 × 9। अब यहीं गलती करते हो आप कि 9 को 380 से मल्टीप्लाई कर देते हो। भाई उसने क्या दिया है, 3 ईयर दिया है ना, तो आप ईयर बनाओ ना इसको ईयर में कन्वर्ट करो। ईयर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको 12 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3/4। तो आपको डायरेक्ट 3/4 से मल्टीप्लाई करनी है। ये तो बेवकूफ़ी होगी ना कि 9/12 लिखोगे फिर इसको 3 से काटोगे। क्लियर। तो ये कितना आ गया? क्लियर। तो कितना आई उसकी 285। क्लियर। अब आपको सिर्फ क्या करना है कि 1/10/1983 से 1/10/1984 कितने रुपए मिलेंगे उसको? एक साल में कितनी इंक्रीज हुई? 40। तो कितना मिलेगा उसको? 420। एक साल में कितना मिला उसको? 420। फिर अगले साल उसको कितना मिलेंगे? अगले साल उसको 1/10/1985 से 460। फिर कितने मिलेंगे? 460। क्लियर। अब कितना रह गया टाइम उसका? इफ वी रिटायर ऑन 1/1/86। अब मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होते हैं, यहाँ से हिसाब लगाते हैं कि 1/1/1986 अब उसको कितना टाइम रह गया। भैया आपने क्वेश्चन शुरू होने से पहले पढ़ा नहीं क्या? 3 ईयर की उसने क्या दे रखी है, सर्विस दे रखी है, जिसमें से 9 महीने तो पहले निकल गए, 2 साल बीच में निकल गए, तो अब कितने महीने बचे? 3 महीने बचे। तो अब उसकी सैलरी कितनी होगी 3 महीने में? 500। 3 महीने में कितनी होगी? 500। तो और हम 500 को क्या कर रहे हैं, ईयरली में लेंगे ना इसको, 3/12 करेंगे तो क्या आएगा 1/4। तो ये कितना होगा? क्लियर। अब इसको ऐड कर दो आप। क्लियर। कितना आ गया? 1290। 1290। अब 1290 की आप एवरेज निकालोगे कितने साल की? 3 साल की। तो इसको 3 से डिवाइड करोगे, क्या आएगा? 3 चौके 12, 430 रुपये। कितना आएगा? 430 रुपये। और उसकी जो पेंशन है वो क्या है? एवरेज सैलरी का कितना है?
हाफ है, तो 430 का हाफ कितना होगा, 215 रुपये। तो अब आप इसको क्यों 9 से मल्टीप्लाई करते हो और क्यों 420 को फिर 12 से करते हो, 460 को फिर 12 से करते हो और 125 को 3 से करते हो। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 3 मैन इज ABC 84 kg. Another man join the group and average now become 80 kg. If another man E whose weight is 3 kg more than D replace A, then average weight of B, C, D and E become 79 kg. Find the weight of A. क्लियर? अब इस क्वेश्चन में भी आप मल्टीप्लाई करते हो, मेरे को पता है कि आप क्या करते हो, ABC है जो आपका टोटल एवरेज 84 है, तो सम कितना हो गया 84 इंटू 3। क्लियर? ऐसा नहीं करना आपको। क्लियर? मैंने आपको अप्रोच बताई है कैसे वाली, वो जो अभी 163 हाइट वाला क्वेश्चन किया था, तो सभी क्वेश्चन आपको ऐसे ही सोल्व करने हैं। आपको उसने क्या दे दिया कि जो 3 स्टूडेंट्स हैं या 3 मैन हैं, क्या दे रखा है कि ABC हैं और उनकी वजन कितना है 84 kg एवरेज है। क्लियर है? ओके। इफ़ अनदर मैन ज्वाइन द ग्रुप एंड एवरेज नाउ बिकम 80 kg, कहते हैं कि जब D इसको ज्वाइन कर लेता है इनको, तब उनका एवरेज क्या हो जाता है 80 kg। तब उनका एवरेज क्या हो जाता है 80 kg। अब देखिए 3 मैन का एवरेज पहले 84 था, अब 4th मैन आया तो एवरेज घटकर कितना हो गया 80। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अब वो क्या कहता है कि अनदर मैन E whose weight is 3 किलोग्राम मोर देन D, तो यानी कि सबसे पहले हमें D का वेट निकालना होगा। अगर D का वेट आ गया तो आपका E का वेट भी निकल जाएगा। क्लियर? D का वेट कैसे निकालेंगे कि भाई जो ABC थे उनकी तो एवरेज वेट 84 था और D के आने से वो एवरेज घट के कितनी होगी 80, तो जाहिर सी बात है जो आपका D का वजन है वो किससे कम है 84 से कम है। क्लियर? देखिए अब एवरेज कितनी होगी 80। क्लियर? यानी कि ABCD अब उनका वजन कितना हो गया 80। क्लियर? तो जो आपका ABC है इनकी कितनी घटी एवरेज, 4 साल घटी ना, अभी पहले 84 ईयर थी तो अब कितनी घट गई, वो 4 साल घट गई ना, तो कितनी घट गई टोटल 12 साल। क्लियर? तो D का वजन कितना आ गया आपका 68 kg। अब वो क्या कह रहा है कि जो E का वजन है वो D के वजन से 3 किलोग्राम ज़्यादा है, तो जो आपका E का वजन है वो कितना है 71 kg। E का वजन कितना है 71 kg। अब वो कहता है कि ABCD में A को E से रिप्लेस कर दिया, यानी कि जो BCD और E है उसका वजन अब एवरेज औसत वजन कितना हो गया उसका 79 kg। 79 kg। क्लियर? तो अब आपको क्या निकालना है A का, फाइंड द वेट ऑफ A। क्लियर? अब आप यहाँ देखिए ABCD का एवरेज वेट कितना है 80 kg। क्लियर? और BCDE का एवरेज वेट कितना है 79 kg। तो अगर मैं इसमें से ये वाला माइनस कर दूँगा तो क्या हो जाएगा आपका, जो आपके ये BCD हैं ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा A और E बचेगा, A और E का डिफरेंस बचेगा किसके बराबर, 80 में से 79 जाएगा क्या बचेगा 1, 80 में से 79 जाएगा क्या बचेगा 1। और आपको पता है कि ये 1 किसका है, एवरेज का डिफरेंस है, कितने बंदों की 1 2 3 4 मैन की, तो सम कितना होगा इसका 4। क्लियर? तो अब आपको E की पता है एज कितनी है 71, तो A की कितनी हो जाएगी 71 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा 75 kg। क्लियर? आप इस मेथड की प्रैक्टिस कीजिए, इस मेथड से आपको ना तो किसी नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। क्लियर? आप डायरेक्ट क्वेश्चन में से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर? बिना किसी पेन और पेपर के। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इफ़ द एवरेज ऑफ x एंड 1/x इज m देन एवरेज ऑफ x स्क्वायर प्लस एंड 1/x स्क्वायर। क्लियर? अब ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। क्लियर? तो बच्चे क्या करते हैं इसमें, x एंड x इज m, एवरेज दे रखी है m, तो इनका सम क्या होगा x प्लस 1/x इक्वल टू 2m। अब वो क्या करेंगे, एवरेज ऑफ x स्क्वायर एंड 1/x स्क्वायर, तो वो क्या करेंगे x प्लस 1/x को फिर स्क्वायर करेंगे, 4m स्क्वायर आएगा, फिर उसमें से 2 माइनस होगा, फिर उसका एवरेज निकालेंगे 2m स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? भाई इतना करने की ज़रूरत क्या है। क्लियर? बस उसने इसमें एक चीज़ मेंशन कर रखी थी, मैं यहाँ लिखना भूल गया
कि x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्वेश्चन में उसने मेंशन कर रखी थी x नॉट इक्वल टू ज़ीरो। भाई अगर x नॉट इक्वल टू ज़ीरो के नहीं है तो x 1 के इक्वल नहीं हो सकता क्या? भाई हो सकता है। तो आप बताओ, द एवरेज ऑफ x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू m। क्लियर? अगर आपने x की वैल्यू 1 रख दी, क्लियर, तो आपने x की वैल्यू क्या रख दी? 1 रख दी। तो x प्लस वन बाई एक्स का सम क्या आएगा? 2, और इसकी एवरेज क्या आएगी? 1। इसकी एवरेज क्या आएगी? 1। तो आपकी जो m की वैल्यू है वो क्या आ गई? 1। क्लियर? अब वो कह रहा है कि द एवरेज ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वन बाई एक्स स्क्वायर आपको फाइंड करनी है, और आपको पता है कि जो आपका x की वैल्यू क्या ली है आपने? 1। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का भी सम क्या होगा? 2, और उसकी भी एवरेज क्या होगी? 1 होगी। उसकी भी एवरेज क्या होगी? 1 होगी। तो आपके यहाँ m की वैल्यू क्या आई थी? 1। तो बस ये देख लो किस इक्वेशन में m की वैल्यू 1 रखने से 1 आ रहा है। क्लियर? तो आप देखोगे सिर्फ थर्ड ऑप्शन ऐसा ही है जिसमें आप 1 की वैल्यू रखोगे, m की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 ही आएगा, और किसी ऑप्शन में नहीं आएगा। क्लियर? तो आप क्यों ऐसे कंफ्यूज होते हो डायरेक्ट? क्लियर? सो गाइज ये थे कुछ और क्वेश्चन आपके एवरेज के। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने मैक्सिमम एवरेज के क्वेश्चन जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, मैंने अपने इस वीडियो के दोनों पार्टों के अंदर इंक्लूड कर दिए हैं। तो जो आपका अगला चैप्टर होगा जो शुरू होगा, वो मैं आपका अगला चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस वाला शुरू करूँगा। क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस वाला आपका अगला चैप्टर होगा, और उसमें भी आपको दिखाऊंगा कि जो आपके टिपिकल क्वेश्चन है जिनमें आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, उसको भी आप बिना पेन और कॉपी के कैसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे। क्लियर? सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आप वीडियो से कुछ अच्छा सीख रहे हैं, आपको लगता है कि आपको 1% भी फ़ायदा होता है वीडियो देखने से, तो मैं चाहूँगा कि गाइज प्लीज़ हमारे चैनल को रिकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड को जो भी तैयारी करते हैं या फिर जो भी जॉब करते हैं और एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो हमारे चैनल के लिंक को शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। सो थैंक यू गाइज, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टेक केयर।